तो एक अगला सवाल है कि एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो यहां पर 40 सेंटीमीटर दूर तक देख सकता है, तो यहां पर v का मान कितना होगा? -40 सेंटीमीटर। और इस व्यक्ति को दोष कौन सा है? दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ? दूरदृष्टि दोष का मतलब ये कहां तक, कौन सा दोष है इसमें? क्या देख सकता है और क्या नहीं देख सकता है? बताओ आयान। नजदीक की चीज नहीं, नजदीक की चीज नहीं देख सकता है और दूर की चीज देख सकता है। तो वो नजदीक में कम से कम कितनी दूर देख सकता है? अगर उसकी आंख स्वस्थ होती तो वो नजदीक में कम से कम कितनी दूर देखता? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। यानी यहां पर u का मान जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा, माइनस में, -25 सेंटीमीटर। तो u का मान जो हो गया वो -25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। फिर अब तुम्हें निकालना है फोकस दूरी, यानी f का मान तुम्हें ज्ञात करना है। इसमें यह चीज नहीं लिखा है कि वस्तु कहां पर रखी है। अगर कहीं पर ना लिखा हो कि वस्तु कहां पर रखी है, तो वहां पर वो का निकटतम बिंदु माना जाएगा या दूर बिंदु माना जाएगा, जैसा सवाल होगा। तो f का मान हो जाएगा, यहां पर तुम्हें निकालना है। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f निकालना है तुमको। 1/v का मान कितना है? -25 माइनस 1/u का मान कितना है? -40। अब ये हो जाएगा 1/f बराबर -1/25 और ये माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस 1/40। और 25 और 40 का एलसीएम लो, कितना आएगा? 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200। 200 पे संख्या ऐसी आएगी जो दोनों से कटेगी। तो 200 इसका एलसीएम आएगा। तो 25 अट्ठे 200, 8 से ऊपर गुणा करेंगे -8 और 200 को 40 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 40 पंचे 200, तो 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर आ जाएगा 8 में से 5 घटाएंगे, क्या आएगा? 8 में से 5 घटाएंगे 3। तो आ जाएगा 3, -3 और ये हो जाएगा 200। तो f बराबर क्या होगा? -200/3। ठीक है। तो इसकी दूरी कितनी आएगी? इसकी जो वो होगी फोकस दूरी, इसको हल करो, कितना आएगा? f बराबर आ जाएगा 3 छंग 18, फिर 2 बचा, 0 लिया, 3 छंग 18, अब यही आता रहेगा 6.666। तो f बराबर हो गया 66.67 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये आ गया यहां पर। तो इस प्रकार से उसकी लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? -66.67 मीटर, माइनस में आएगा, -66.67 मीटर। ठीक है। देखो, ये सवाल लगाने खूब अच्छे तरीके से सीख लो। ये सवाल उल्टा कैसे हो गया? प्लस में आना चाहिए था, माइनस में क्यों आया?
अच्छा, ये मान उल्टा रख गया है। ये जो है -40 इधर होगा और -25 इधर होगा। वही हम देख रहे हैं बीच के कि ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि जब ये दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको उत्तल लेंस लगना चाहिए ना, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। तो ये ऐसे होगा, ये आ जाएगा 40 और ये इधर होगा 25, तो ये 5 इधर आएगा और -5 होगा और +8 होगा, नहीं -5 और +8, हाँ अब ये +3 आ जाएगा। अब ये प्लस में आ गया, मान गलत लग गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल हो गया। तो उसको जो लेंस लगाएगा वो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 66.67 सेंटीमीटर आएगी। ये सवाल सब कॉपी में उतार लेना, वीडियो रोक करके। फिर अगला सवाल है एक निकट दृष्टि दोष वाला। अब निकट दृष्टि दोष वाले को जो लेंस लगेगा वो कौन सा लगेगा, अवतल लेंस लगेगा, यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में आनी चाहिए अगर फोकस दूरी निकालनी है तो। सवाल है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर वस्तुओं को नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी तथा किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो यहां पर कितनी दूर तक वो नहीं देख सकता है, 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर, यानी ये v बराबर हो गया -30 सेंटीमीटर। ठीक, u का मान इसमें दिया हुआ है, वस्तु कहां पर रखी है, अनंत पर। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए उसको कौन सा लेंस इस्तेमाल करना होता है, u का मान क्या हो गया, अनंत हो गया। तो यहां पर f बराबर तुम्हें ज्ञात करना है, f का मान तुम्हें ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या होगा, सूत्र वही होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v का मान है -30 माइनस u का मान हो गया अनंत, और 1/अनंत का मतलब क्या होगा, 0। 1/अनंत का मतलब देखो, बटे में अगर 0 हो या बटे में अनंत हो तो इसका मान हम सवाल लगाते समय 0 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो 1/f बराबर -1/30 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर -1/30, दोनों को उल्टा कर देंगे तो f बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। यानी उस व्यक्ति को अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए -30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस इस्तेमाल करना होगा। अब फोकस दूरी किसमें आ रही है, माइनस में, तो ये लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस, क्योंकि फोकस दूरी किसमें आई है, माइनस में, क्योंकि व्यक्ति को दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष का मतलब उसको निकट की चीज साफ दिख रही है और दूर की चीज साफ नहीं दिख रही है। तो उस स्थिति में निकट दृष्टि दोष में हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस। तो यहां पर ये अवतल लेंस होगा। ठीक है, ये सब सवाल भी लगा लेना कॉपी में। सवाल उतारने के लिए हम जो मुंह से बोल रहे हैं उसको वीडियो रोक करके लिखते जाना, इसलिए सवाल हम पूरा पढ़ देते हैं, उसको पढ़ करके तुम सवाल लिख लेना अपना। एक व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंसों की क्षमताएं क्रमशः -2.5D तथा +2D हैं। इन लेंसों की फोकस दूरियां तथा प्रकृति बताइए। क्षमताएं दी हुई है यहाँ पर, क्षमता क्या होती है, P, पावर, यानी दो लेंस हैं यहां पर। एक लेंस इसको मान लेते हैं क्षमता बराबर P1। P1 बराबर कितनी है, -2.5D, 2.5 डायोप्टर, डी का मतलब डायोप्टर, और दूसरा लेंस है उसकी क्षमता है +2D। तो इन दोनों लेंसों की क्षमता तुमको निकालनी है। दो लेंस हैं, एक की देखो क्षमता माइनस में, एक की क्षमता प्लस में है, तो एक जो होगा वो उत्तल होगा, एक अवतल होगा। तो क्षमता वाला सूत्र क्या होता है, लेंस की क्षमता वाला सूत्र क्या होता है, P बराबर होता है 1/f।
मीटर में, ठीक, 1/f, f का मान काय में होगा, मीटर में। तो f बराबर क्या होगा, ये p इधर जाएगा, f ऊपर आ जाएगा, तो f इधर आ गया तो p कहां जाएगा, बटे में जाएगा, f बराबर 1/p। तो पहली स्थिति में क्या है, P1 का मान कितना है, -2.5, यानी F1 का मान होगा 1/-2.5, 1/-2.5, ठीक है। अब इसको हल करो तो कितना आएगा, माइनस तो ये ऊपर हो जाएगा और 2.5 नीचे, दशमलव हटा देंगे यहां से तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 10/25, 10/25। अब इसको हल कर लो, कितना आएगा, माइनस तो रहेगा ही, जीरो हो गया, दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ाया, 25 चौके 100, -0.40 मीटर। या इसको मीटर को सेंटीमीटर बनाना होगा तो क्या करेंगे हर्ष मौर्य, हर्ष मौर्य, गुणा करेंगे सर जी, गुणा करेंगे कितने से, सर जी कितने से गुणा करेंगे, 40 को कितने से गुणा करेंगे, यानी इसी संख्या को कितने से गुणा करेंगे, 0.40 गुणे, आदित्य बताओ कितने से गुणा करेंगे, 100 से। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या किया जाएगा, 100 से गुणा की जाएगी। तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा, बताया था तुमको उस दिन, 400। ये जितना लिखा है सब लिख लो दशमलव हटा करके, 0 4 0, उसके बाद ये 2 जीरो और लगा लो। अब तुमको यहाँ पर दशमलव, दो स्थान के बाद दशमलव लगाने हैं, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा बीच में, तो क्या आएगा उत्तर, ये जीरो बेकार हो गया, अब क्या बचा, 40 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर। तो कितनी फोकस दूरी आएगी, इस वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी आएगी, माइनस में 40 सेंटीमीटर। अब माइनस में फोकस दूरी आ रही है, तो लेंस कौन सा होगा, अवतल, ये लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा, ठीक। अब ऐसे ही P2 निकालो, P2 से F2 निकालो, दूसरा पार्ट इसका है, तो यहां पर F2 बराबर होगा 1/P2, 1/P2 का मान कितना है, +2, तो +2, अब प्लस लिखो चाहे लिखो उससे कोई फर्क नहीं, तो F2 बराबर हो जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 0.50 मीटर, बराबर कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 50.50 को सेंटीमीटर बनाओगे, क्या करोगे, 100 से यहां भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा उत्तर, बताओ, 50, आदित्य 50, ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब यहां पर फोकस दूरी कैसी आ रही है, इसकी धनात्मक आ रही है, प्लस में आ रही है, तो ये लेंस कौन सा होगा, कौन सा होगा, उत्तल। फोकस दूरी अगर प्लस में आती है तो लेंस क्या होगा, उत्तल होगा, और अगर फोकस दूरी माइनस में आती है तो वो लेंस जो होगा वो माइनस में होगा। अब यहाँ पर उत्तर हमने दो तरीके से लिखा है, एक तो मीटर में लिखो तो चाहे यहीं पे उत्तर तुम खत्म कर दो, अगर सेंटीमीटर में कहा जाए तो सेंटीमीटर में बनाओ, हमने दोनों में बना दिए। तुम चाहो तो सवाल को यहीं पे खत्म कर सकते हो, 0.40 मीटर, और लेंस कौन सा होगा, अवतल। इस सवाल को भी तुम यहाँ पे खत्म कर सकते हो, इसकी फोकस दूरी कितनी आएगी, 0.50 मीटर, और लेंस कौन सा होगा, उत्तल। और यह अगर कहा जाए सवाल में कि सेंटीमीटर में बताओ, तो फिर सेंटीमीटर में बदलने के लिए तुमको 100 से गुणा करनी पड़ेगी। ना कहा जाएगा तो चाहे तुम सेंटीमीटर में बदलो चाहे ना बदलो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। जब तुमको क्षमता दी होगी तो हम जो सूत्र लगाएंगे P बराबर 1/F वाला सूत्र लगाएंगे। क्षमता दी होगी तो हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं, और फोकस दूरी दी हो तो हम क्षमता निकाल सकते हैं इसी सूत्र का इस्तेमाल करके। P बराबर, अगर फोकस दूरी हमें मालूम है तो हम सूत्र सीधे लगाएंगे, P बराबर 1/F, क्षमता निकालने के लिए। अगर हमें क्षमता मालूम है तो हम लगाएंगे F बराबर 1/P। अगर हमें क्षमता दी गई है सवाल में तो हम सूत्र लगाएंगे F बराबर 1/P, और यहां से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो फोकस दूरी और क्षमता अगर निकालनी हो तो इस तरीके से ज्ञात की जाएगी। अगला सवाल है 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से
25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा? उसकी आंख में कौन सा प्रतिबिंब, उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? तो इसमें यहां पर लेंस की फोकस दूरी दी हुई है। लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 37.5। एफ बराबर है 37.5 का कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होगी, -37.5 सेंटीमीटर। और किताब को कहां पर रख के पढ़ रहा है? 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ रहा है, यानी U बराबर है 25 सेंटीमीटर -25 सेंटीमीटर। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? यानी तुमको V का मान ज्ञात करना है। और ये चूंकि अवतल लेंस लगा रहा है तो इसमें पूछा गया कि इसमें कौन सा दोष होगा इस व्यक्ति की आंख में। तो अवतल लेंस जब इस्तेमाल किया जाता है तो कौन सा दोष होता है? बताओ रचित, बताओ। अवतल लेंस जब इस्तेमाल किया जाता है तो कौन सा दोष होता है? है रचित, चला गया है? दूरदृष्टि दोष। बताओ। दूरदृष्टि दोष। हाँ, बहुत किस्मत वाले हो जो हमारे सामने नहीं हो तुम इस समय। एक ही घूंसे में भी बराबर हो गए होते। गलत बताया गया है। तो हमने ये कहा, इसका मतलब क्या है? गलत ही होगा। जब हमने ये कहा है कि आप सामने होते तो एक आधे लग गए होते, तो इसका मतलब क्या हुआ? गलत हुआ ना। अवतल लेंस हमेशा किसमें इस्तेमाल किया जाएगा? निकट दृष्टि हमेशा दोष। ध्यान रखो, देखो ऐसे ध्यान रखा करो कि अवतल लेंस जो होता है वो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है, यानी उसको दूर का जो है वो साफ दिखता है, और पास का जो होता है वो दूर दिखता है। तो इसलिए उसकी आंख में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की दृष्टि तो उसकी खराब है, वो अच्छी है, दूर की दृष्टि जो है उसकी गड़बड़ है। तो दूर को देखने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर उसको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अगर दूर ठीक से नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दोष कौन सा हुआ? निकट दृष्टि दोष हुआ। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। तो अवतल लेंस हमेशा निकट दृष्टि दोष में इस्तेमाल होता है। सर जी, तो हाँ जी सर जी, इसको सर जी हाँ? कंफ्यूज वाला काहे बनाया सर जी? सीधे निकट दृष्टि दोष को नाम धर देते हैं। अब बनाया तो बनाया, इसको निकट दृष्टि दोष नहीं कहा जाता, खाली निकट दृष्टि कहा जाता था। हम लोग जब पढ़ते थे तो इसको किताबों में निकट दृष्टि कहा जाता। निकट दृष्टि का मतलब निकट की दृष्टि है, दूर की नहीं है। और दूर दृष्टि का मतलब दूर दृष्टि है, निकट की नहीं है। तब वो सीधा लगता था। अब किताबों में निकट दृष्टि दोष लिखा जाने लगा है, इसको पता नहीं क्या। तो अब इसको उल्टा समझ के पढ़ा जाता है, समझे? निकट दृष्टि या दूर दृष्टि कहा जाता था। तो अब इसका किताबों में दोष शब्द आ गया, क्योंकि एक प्रकार का दोष है, तो लोग कहने लगे निकट दृष्टि दोष। तो ये नाम प्रचलित हो गया धीरे धीरे करके। निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, तो इसका मतलब इसका उल्टा समझो फिर। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु साफ दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही है। और दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की साफ दिख रही है, निकट की नहीं दिख रही है। तो निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर इस सवाल को हल करना है। यहाँ पर तुमको V का मान निकालना है। तो V का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? U को इधर लाएंगे F से में, तो U पूरा इधर उठ करके आएगा, तो क्या बन जाएगा? प्लस में बन जाएगा, यानी F के साथ प्लस में लिखना है। 1/F प्लस 1/U बराबर क्या होगा? 1/V। तो सूत्र तुम्हारा बन जाएगा 1/V बराबर 1/F प्लस 1/U। ठीक है? अब यहां पर मान रख दो। तो 1/V बराबर होगा 1/F का मतलब कितना है? माइनस में 37.5, 37.5 माइनस प्लस 1/U। U का मतलब कितना है? -25। तो आ जाएगा 1/V बराबर आएगा -1/37.5। और माइनस, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो इन दोनों की गुणा जब होगी तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 1/25। अब यहाँ पर इसको हल करना है, तो यहाँ से दशमलव हटाओगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ा दो,
अरे ये भी लगा दो। 1/v बराबर हो जाएगा 10/375 माइनस 1/25। अब यहाँ पर 75 लगा, ये 25 तो 25 से तो कट ही जाएगी ये संख्या, नहीं एलसीएम यही आ जाएगा। 1/v बराबर आ जाएगा 375 हो गया तुम्हारा एलसीएम। तो ये तो 10 ही रहेगा, माइनस का 10 रहेगा, और ये माइनस 25 को इससे भाग करो कितना आएगा, 25 एकम 25, 37 में कितना गया, बचे 12, 12 के आगे 5 और मिलाया तो हो गया 125, 25 पंजे 125। तो ये आ गया 1/v बराबर आ गया। ये दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा, ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। एक जैसे चिन्ह जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं और अलग अलग चिन्ह जो होते हैं वो घटा दिए जाते हैं। यानी अब यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो माइनस 25/375। तो 1/v बराबर आ गया, अब इसको भाग कर लो, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 और 15 बराबर आ गया 1/-1/15। अब इसको भाग कर लो, तो v बराबर कितना आएगा, v बराबर आ गया -15। भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, v क्योंकि सीधे अब तो 1/15 हो गया, तो उल्टा कर दो दोनों संख्याओं को, इधर v/1 हो जाएगा तो बटा 1 से मतलब नहीं, ये हो जाएगा 15/1 तो 15 हो गया, बराबर -15 सेंटीमीटर। यानी उसको प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहां पर समझो सवाल ये कैसे हल किया गया, क्योंकि हल करना ही तुम लोगों को नहीं समझ में आता जल्दी। 37.5 लिखा तो क्या किया, पहले इसका दशमलव हटा लिया तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया, तो ये बन गया तुम्हारा 10/375। और फिर इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे हम, जो छोटी संख्या होती है उसका पहाड़ा पड़ता है, तो ये बड़ी संख्या छोटी संख्या से कट जाएगी पूरी पूरी, तो इसलिए बड़ी संख्या एलसीएम हो जाएगी। तो 25 और 375 का एलसीएम आ गया 375। 375 को 375 से भाग करेंगे आएगा एक से ऊपर वाली 10 को गुणा करेंगे तो आ गया -10, फिर माइनस लगाया, फिर 375 को 25 से भाग करेंगे तो आया 15, 15 को ऊपर वाली संख्या से गुणा किया तो आ गया -15। यहाँ पर ऊपर वाली संख्या क्या है, 1 है, तो ये आ गया 15। अब एक जैसे चिन्ह क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों पे माइनस लगा हुआ, इसके पहले भी माइनस लगा, इसके पहले भी माइनस लगा, तो ये दोनों संख्याएं जोड़ दी जाएंगी, 15 और 10 हो जाएगा 25, और फिर इसको भाग कर लिया तो आ गया -1/15। दोनों को उल्टा कर दिया, v बराबर -15 सेंटीमीटर। यानी उस लेंस की का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा उसका, अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 15 सेंटीमीटर बनेगा। किस लेंस के द्वारा, जिस लेंस की फोकस दूरी 37.5 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से ये सवाल हल होगा। और यहां पर क्या किया गया, देखो कि ये चिन्ह माइनस का है, ये चिन्ह प्लस का है, तो ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों की जब गुणा की जाएगी, ये चिन्ह का है, प्लस का है, तो ये प्लस और माइनस क्या होंगे, इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा। जब यहाँ पर दोनों माइनस होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, जब 1 + 1 माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अलग अलग चिन्हों की गुणा जो होती है वो हमेशा माइनस होती है, एक जैसे चिन्हों की गुणा सदैव प्लस होती है। प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो भी प्लस ही आएगा। अलग अलग चिन्हों को घटा दिया जाता है, अगर जो घटाना करना है तो अलग अलग चिन्हों को घटा दिया जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाता है, और एक जैसे चिन्ह अगर है तो उनको जोड़ लिया जाता है और चिन्ह वही रहता है। जैसे यहाँ पर क्या था, इसका भी चिन्ह माइनस था, इसका भी चिन्ह माइनस था, तो इन दोनों संख्याओं को तो हम जोड़ लेंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता कि -10 + 15, तो अब यहाँ पर चिन्ह अलग अलग हो गए, 10 जो है वो माइनस का है, 15 जो है वो प्लस का है, तो क्या होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, तो 15 में से 10 घटा देंगे आएगा 5, और चिन्ह कौन सा लगाया जाएगा, बड़ी वाली संख्या का, बड़ी संख्या का चिन्ह है यहाँ पर प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस, तो इसका उत्तर आएगा +5। लेकिन यहाँ पर क्या था तुम्हारे सवाल में, दोनों माइनस के थे, तो क्या होगा, संख्याएं जुड़ जाएंगी और चिन्ह वही रहेगा। समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये सब सवाल हल करो। एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 100 सेंटीमीटर पर है, यानी वो 100 सेंटीमीटर की वस्तु को साफ देख सकता है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक से पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा।
एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। तो अब यहां पर उसकी दृष्टि कौन सी है, दूरदृष्टि दोष है, तो कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाएगा, लेंस। दूरदृष्टि दोष है, मतलब दूरदृष्टि दोष में तो उसको दूर की चीज सही दिख रही है, दूर की चीज सही दिख रही है और निकट की चीज नहीं दिख रही सही, तो इसका मतलब उसको उत्तल लेंस इस्तेमाल करना होगा। ठीक, तो लेंस की प्रकृति तो तुम्हारे यहीं से समझ में आ गई कि लेंस कौन सा होगा, ये तो यहीं से समझ में आ गया सवाल में कि कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाएगा, उत्तल लेंस। अब तुम्हें सवाल में फोकस दूरी निकालनी है, तो तुम्हें दिमाग में ये आइडिया होना चाहिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, यानी जो हमारा फोकस दूरी का उत्तर निकल के आएगा वो हमेशा धनात्मक ही आना चाहिए। तो अब ये सवाल में व्यक्ति कहां तक पढ़ सकता है, 100 सेंटीमीटर तक पढ़ सकता है, यानी v का मान कितना है, 100 सेंटीमीटर माइनस 100 सेंटीमीटर। ठीक, और वो वस्तु कहां पर रख के पढ़ना चाह रहा है, 25 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ना चाह रहा था। यहां पर वस्तु का मालूम था, वस्तु कहां पर रखी जा रही है, वस्तु कहां पर रखी जा रही है, 25 सेंटीमीटर, तो ये क्या चीज होगी, u बराबर होगा माइनस 25 सेंटीमीटर। तो f का मान तुम्हें निकालना है, तो ये तो बहुत आसान सवाल है। कैसे लगेगा, सूत्र वही लगेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, एकदम सीधा सा सवाल है ये तो। 1/f बराबर 1/v का मान है 100 माइनस 100 माइनस 1/-25। ठीक है, तो अब क्या होगा, 1/f बराबर माइनस 1/100 और ये दोनों माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, प्लस, ये हो जाएगा प्लस 1/25। तो 1/f बराबर हो गया, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 100, यहाँ आएगा -1, ये आएगा प्लस 25 चौके 100, 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक चिन्ह माइनस का है, चिन्ह प्लस का है, यानी अब ये घटाए जाएंगे, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी, यानी 4 में से 1 घट जाएगा, बचेगा 3, चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा बटे 100। तो f बराबर कितना होगा, इसको उल्टा कर दो, क्योंकि ये मान क्या आया, 1/f का मान आया, तो f का मान कितना होगा, 100/3 प्लस 100/3। अब इसको भाग कर लोगे तो कितना आ जाएगा, f बराबर 3/3 9, बचा 1, फिर 10 हुआ, फिर 3/3 9, फिर 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 3/3 9, तो ये आता रहेगा 3.33 33.33 सेंटीमीटर प्लस में आएगा। तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस। तो प्लस में आ गई दूरी कि नहीं आ गई, दूरदृष्टि दोष है तो उसको उत्तल लेंस लगाया जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है, प्लस में होती है सदैव। तो तुमने जो हल किया सवाल, उत्तर दूरी काहे में आई, प्लस में आ गई, इसका मतलब कि ये सवाल सही है। अगर माइनस में आती तो ये सवाल गलत हो जाता, और माइनस में आने का मतलब है तुमने कहीं पर कैलकुलेशन में गड़बड़ी की है। ठीक है, तो अब सवाल खत्म हो गए हैं लगभग। अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है, इनको जरा सा देख लो। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अगर किसी व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि दोष है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, बताओ। अनंत। आंख में प्रतिबिंब कहां बनेगा, 75। आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है, रेटिना 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 पर। आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जब व्यक्ति में दोष हो जाता है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, बताओ। रेटिना के पहले या फिर बाद, अभी हाँ, रेटिना के पहले या रेटिना के बाद में। तो एक दोष में रेटिना के पहले बनता है, दूसरे दोष में रेटिना के बाद में बनता है, रेटिना के पीछे बनता है या रेटिना के। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे या कहीं नहीं, कहां बनता है बताओ। रेटिना के दूरदृष्टि दोष में कहां बनेगा, पीछे।
ये अंदाजा लगा रहे हो? यस सर। देखो देखो, ऐसे अंदाजा लगाओ तो फिर ऐसे लगाओ। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल लेंस। ठीक। और उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को समेट देता है। अगर कोई किरणें फैली हुई जा रही तो उनको समेट देगा एक जगह पर। ठीक। इसका मतलब पहले से किरण फैली हुई है, यानी वो प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे जाके बंधा होगा, तो उस किरणों को क्या करेगा? समेटेगा, जिससे कि वो आगे जाकर के जो कट रही है वो पहले ही कट जाए। इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा? जैसे ये तुम्हारा रेटिना है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? जाकर के रेटिना के पीछे, या रेटिना से पीछे की तरफ जाकर के बनेगा। ठीक है। और अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना से पहले ही बन जाएगा। ये काट देगा, यहाँ पर कट जाएगा। ये रेटिना है, प्रतिबिंब यहीं पर बन जाएगा, और यहाँ पर कोई चीज होगी नहीं तो प्रतिबिंब हवा में लटका रहेगा। तो उसको, उस प्रतिबिंब को जो तंत्रिकाएं होंगी वो ग्रहण नहीं कर पाएंगी। जब तंत्रिकाएं ग्रहण नहीं कर पाएंगी तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रतिबिंब वही हमको दिखाई देगा जिसको, जो रेटिना पर बनेगा। और रेटिना में क्या है? तंत्रिकाएं हैं, तो तंत्रिकाएं उस प्रतिबिंब की संवेदना को पहुंचाती हैं मस्तिष्क तक, तब हमको दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब जब रेटिना से पहले ही बन जाएगा तो रेटिना पर पहुंचेगा नहीं प्रतिबिंब साफ, तो हमको दिखाई नहीं देगा ठीक से। बनेगा तो, लेकिन साफ प्रतिबिंब नहीं बनेगा, दिखाई कोई नहीं देगा। चाहे न पहले वाला दिखेगा न बाद वाला दिखेगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो यहाँ पर बनेगा, जो इतने हिस्से में जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर ये धुंधला बनेगा, क्योंकि साफ प्रतिबिंब तो इस जगह पर बन रहा है और यहाँ इधर इस जगह पर बन रहा है, और ये दोनों ही जगह कहाँ है? रेटिना पर नहीं है। होगा ना? समझो, यहाँ पर देखो, हम समझ गए। ये मान लो तो रेटिना है तुम्हारे दोनों। एक स्थिति में प्रतिबिंब जो है वो ऐसे बन रहा है यहाँ पर, एक स्थिति में जो है प्रतिबिंब वो बन रहा है ऐसे यहाँ पर बन रहा है। ठीक। अब ये दोनों ही प्रतिबिंब जो है अपनी सही जगह कहाँ है? यहाँ पर बनने चाहिए थे, इस जगह पर बनने चाहिए थे, लेकिन इस जगह पर ना बन करके यहाँ बन रहे हैं। यहाँ प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ना बन करके यहाँ बन रहा है। ठीक। तो अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब जा रहा है वो इतना बड़ा प्रतिबिंब जा रहा है, यहाँ पर साफ प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो ये वाला प्रतिबिंब जो रेटिना पर बन रहा है ये साफ नहीं बन रहा है। इसका मतलब, क्योंकि साफ प्रतिबिंब कहां बनेगा? जहां पर किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी। और काट कहां रही है? रेटिना से पहले। यहाँ कहां काट रही है? यहाँ रेटिना के आगे। तो रेटिना पर जो हिस्सा किरणों का पहुंच रहा है वो स्पष्ट नहीं होगा, वो प्रतिबिंब कैसा होगा? साफ नहीं बनेगा। तो दोनों ही स्थितियों में बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो साफ नहीं होगा, यानी ठीक से दिखाई नहीं देगा, स्पष्ट नहीं होगा। दिखेगा तो कुछ धुंधला धुंधला सा कि हाँ कुछ दिख रहा है वहां पर, लेकिन वो चीज तुम पहचान नहीं सकते हो किसी को। या तुम कुछ पढ़ रहे होगे तो पढ़ नहीं सकते हो, तुमको ये लगेगा कि हाँ कुछ है वहां पर, इतना महसूस होगा केवल, लेकिन उसको तुम पहचान नहीं सकते हो। ना तुम वहां कोई पढ़ने वाली चीज अगर तो उसको तुम पढ़ नहीं सकते हो। यानी वो प्रतिबिंब हमारा जो बनेगा वो इन दोनों ही परिस्थितियों में स्पष्ट नहीं बनेगा, तभी तो साफ नहीं दिखता है। इसी को तुम कहते हैं कि साफ नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है लेकिन साफ नहीं दिख रहा है। निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या? उसको दूर की वस्तु नहीं दिख रही। नहीं दिख रही का मतलब बिल्कुल नहीं दिख रही नहीं है, उसको दूर की वस्तु जो है वो साफ नहीं दिख रही है। दिख तो रही है लेकिन वो धुंधली सी दिख रही है। हाँ, धुंधली सी दिख रही है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा ऐसी स्थिति में रेटिना पर जो स्थिति आएगी वो धुंधली होगी, साफ नहीं होगी। साफ प्रतिबिंब यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। तो अगर दूर दृष्टि दोष है तो उस स्थिति में क्या होगा? प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है तो इन किरणों को अगर थोड़ा सा जो फैली हुई इनको समेट दिया जाए अगर ऐसे, तो ये प्रतिबिंब यहीं पर बन जाएगा। तो समेटने के लिए कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस लगा दिया जाएगा तो प्रतिबिंब यहाँ की बजाय यहाँ पर बनने लगेगा और हमको साफ दिखने लगेगा। स्वस्थ नेत्र में कहां पर बनता है? स्वस्थ नेत्र में, स्वस्थ नेत्र में कहां पर बनता है? रेटिना के रेटिना के आखिरी में। रेटिना पर ही बनता है, रेटिना पर ही बनता है, आखिरी में नहीं, रेटिना पर ही बनता है। अच्छा, रंग हमको कौन सी कोशिकाओं के कारण दिखाई देते हैं? आंखों से हम रंग भी तो पहचान लेते हैं, खाली प्रकाश और अंधकार ही थोड़ी देखते हैं, रोशनी ही थोड़ी दिखाई देती है आंखों से, हमको रंग भी तो दिखते हैं आंखों से। ये बात बताई थी तुमको कि जो कोशिकाओं, जो विभिन्न पदार्थों के रंग हमको दिखते हैं, उसको देखने के लिए आंखों में भी विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो रंगों का पहचान कराती हैं हमको। वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं? हमजा बताओगे?
आंख में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तुमको बताया था कि एक कोशिकाएं होती हैं दंडाकार कोशिकाएं या रॉड्स कहते हैं इनको, और दूसरी कोशिकाएं होती हैं शंकु कोशिकाएं। तो जो रॉड होती हैं या जो दंड कोशिकाएं होती हैं, दंडाकार कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं होती हैं प्रकाश का ज्ञान कराती हैं, और जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो रंगों का ज्ञान कराती हैं। रंगों का ज्ञान। शंकु कोशिकाओं को अंग्रेजी में कहते हैं कोन सेल्स। कोन सेल्स। तो कोन से क्या मिलता है? कलर। कोन से कलर। कोन भी सी से लिखा जाता है। देखो ऐसे याद रखो, कोन भी सी से लिखा जाता है और कलर भी सी से लिखा जाता है। ठीक, तो कोन क्या दिखाएंगी? कलर दिखाएंगे। और दूसरी क्या होती है? रॉड। रॉड क्या दिखाएंगी? लाइट। तो ये तो मिलते जुलते नहीं है। ये रॉड आर से लिखा जाएगा, लाइट है एल से लिखा जाएगा, तो ये तो मिलते जुलते नहीं है। कोशिकाओं के नाम तुम्हें याद रखने हैं, रॉड और कोन्स, ये दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी दंड और शंकु। दंडाकार कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं। तो शंकु जो होंगी वो रंग दिखाएंगी। शंकु को अंग्रेजी में कहते हैं कोन। तो कोन से कलर, दोनों सी से होते हैं, तो कोन कलर, यानी शंक्वाकार कोशिकाएं जो होती हैं ये हमको रंगों का ज्ञान कराती हैं। आंख के किस स्थान पर बनने वाला प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देता है? बताओ, या आंख के किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता है? उस स्थान को क्या कहते हैं? पटल। जहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? हम बताया था तुमको कि दो स्थान होते हैं रेटिना पर। एक स्थान ऐसा होता है जहां पर प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट बनता है, और एक स्थान ऐसा होता है जहां पर प्रतिबिंब जो होता है वो स्पष्ट नहीं बनता है। तो वो कौन सा स्थान है जहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता है? सर अंधबिंदु। अंधबिंदु। गुड। अंधबिंदु जो होता है वहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। और जो दूसरा बिंदु जहां पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा बिंदु होता है? सर पीत बिंदु। उसको कहते हैं पीत बिंदु। वो कहलाता है पीत बिंदु। रेटिना पर दोनों ही बिंदु होते हैं। पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो एकदम स्पष्ट बनता है, और ये स्थान कहां पर होता है? लेंस के ठीक पीछे। रेटिना पर, जैसे ये रेटिना बनाया गया है, ये यहां पर लेंस लगा हुआ है, तो लेंस के ठीक पीछे यहां पर जो बिंदु है ये बिंदु कहलाएगा, रेटिना के ठीक पीछे का इलाका जो होगा, ये यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा साफ बनेगा, तो इसको कहेंगे हम पीत बिंदु। और जहां से दृष्टि तंत्रिका बाहर निकलती है उस स्थान को कहते हैं अंध बिंदु, क्योंकि वहां पर फिर रेटिना की परत नहीं होती, वहां पर सब तंत्रिकाएं इकट्ठा होकर के बाहर निकलती है, तो इसलिए उस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। उस स्थान को कहते हैं अंध बिंदु। चलो ठीक है, फिर अब आज इतना ही, कल से नया पाठ शुरू होगा।